अरे नमस्ते भाभी। अरे नमस्ते नीतू, नमस्ते। खुश रहो। झाड़ू लगा रहे थे? अरे हाँ, अंदर से तो कर दिए झाड़ू पोछा। तो चाय बना के आई थी, वो पी ली क्या किचन में? अरे हाँ भाभी, पी ली। वो तो झाड़ू तो रहने तो मैं लगा लूंगी भाभी। अरे लगा दूंगी, तू कल रात को ही तो 12 बजे तो आए थे, परेशान हो गई होगी वहाँ। चलिए, चलिए। मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ। अरे मेरे लिए? हाँ, देखो ना आप कैसे लगे आपको। अरे भाभी, मैं नैनीताल गई थी ना तो मैंने सोचा कुछ आपके लिए गिफ्ट्स। अरे तो नीतू, ये तो मम्मी जी को दे देती, मेरा क्या कायदा। भाभी अब देखो तो सही, ये आपके लिए स्टोल लेके आई हूँ। मम्मी जी के लिए तो मैं शॉल लेके आई थी। मम्मी जी स्टोल यूज नहीं करते, आप सूट पहने तो देखिए। बड़ी बहू के लिए गिफ्ट लेके आई है छोटी बहू? अरे हाँ, वहाँ पे सारी ऊनी चीजें मिल रही थी। हाँ तो वहाँ तो ठंड है ना, सर्दी कलर अच्छा लगा भाभी आपको? कलर तो अच्छा, तेरी पसंद तो वैसे ही अच्छी है। और ये भी लेके आई हाँ, पर्स ये में। कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम मिल रहे थे वहाँ पे, तो आपको पर्स का शौक है ना, मुझे पता है। अरे इतने देने की क्या जरूरत थी, एक ले आती। अच्छा है ना लेदर का? अरे अच्छा है ये तो। अरे सास तो मैं हूँ, मेरे को दे दिया ना। बहुत ही चलो अच्छा भाभी, है। आपको पसंद ऐसा आया? था भी नहीं मेरे पास। और कैसा रहा तेरा ट्रिप? अरे मैंने सुना वो मेरी भाभी गई थी तो भीड़ तो काफी है वहाँ पे। अरे भाभी पूछो मत, अभी तो हिल स्टेशन के हाल हर जगह बुरे हैं। अरे बहुत। 5 साल पहले मैं और तेरे भैया गए थे तो उस टाइम तो इतनी भीड़ नहीं थी, आराम से घूमे थे। लेकिन वो मेरी भाभी बोल रही थी कि ऐसे रूम की, होटल की इतनी प्रॉब्लम। कि मेरे भाई का दोस्त है वहाँ पे। अच्छा तो उन्होंने अच्छा। होटल वगैरह पहले से बुक कर दी थी और वहाँ पे गाड़ी भी कर दी थी, तो हम लोग उसी से साइट सीन कर कल तो पता नहीं, गर्मियों की छुट्टियां होते हैं, गर्मियों में सब चले जाते हैं तो भीड़ तो होगी, पहले इतने लोग जाते नहीं थे ना। ये भगवान, ये क्या सब बोलती हैं देवरानी जिठानी में लड़ाई होती है। ये देखो मेरे दोनों बहू कैसे ऐसे जैसे कोई बहन ही नहीं रहती सगी, हंसी ठिठोले कर रही है, गिफ्ट ला रही है। अरे मैं तो सास थी तो मेरे को शॉल दे दिया, तो क्या जेठानी को देने की क्या जरूरत थी? पता नहीं क्या, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये छोटी बहू आई तब से ऐसे बड़ी बहू के पास। पता नहीं कल को ये दोनों एक होकर के मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मेरे को क्या, मैं बैठी रहूंगी एक कोने में। सोची नीतू गई है तो प्रॉब्लम होगी उसके भी इतनी भीड़ में। हाँ, भीड़ तो थी लेकिन हमें तो कोई दिक्कत आई नहीं भाभी। अरे अच्छा चलो लगा, बढ़िया। बहुत घूम के 2-3 दिन तक तो नैनीताल रुके। और फिर वहां से आपने भी तो बोटिंग की होगी ना उसमें? हाँ की थी, मेरे को तो डर लगता है लेकिन उसमें। नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया। थोड़ा सा ऐसे डर लगा तो फिर मैंने इनका हाथ कस के पकड़ लिया था। अरे मैं भी क्या, चलो ज्योति से बात करके थोड़ा मन हल्का कर लेती हूँ। अरे ये ज्योति भी कई देर तक कॉल नहीं अटेंड करेगी, पता नहीं किसमें बिजी रहती है। हेलो। हेलो मम्मी। अरे ज्योति बेटा नमस्ते। अरे कैसे हो मम्मी? अरे क्या, ठीक ही हूँ मैं तो, तू तो कॉल करती नहीं, कल शाम को किया था, सुबह से किया ही नहीं कॉल। अरे आपके बहू आने के बाद में आपके नखरे बढ़ गए मम्मी, आप कॉल करना भूल जाते हो बेटी को। अरे क्या नखरे बढ़ गए बेटा? तो अब अब तो ते दो दो बहुएं आ गई, तो आप क्यों बेटी को याद करोगे? मैं ही याद करती हूँ, परसों मैंने किया था। अरे क्या आ गई दो दो बहू, यही बात तो है ना। वो छोटी बहू हनीमून जाके आई है तो मेरे लिए शॉल लेके आई नैनीताल से। शॉल अरे अच्छा वाह है। मम्मी, शॉल तो अच्छी मिलती है वहाँ पे। हाँ अच्छा है शॉल तो। अरे बात सुन मेरी, एक ज्योति बड़ी हाँ। बहू के लिए लेके आई है कुछ, वो स्टोल वगैरह शॉल जैसा ही होता है, और एक पर्स और दो दो गिफ्ट लेके आई है बड़ी बहू के लिए। अरे ये तो अच्छी बात है मम्मी, जेठानी है उनका भी तो कायदा है ना। और देखो गिफ्ट तो लानी ही चाहिए, हनीमून पे जाके आई तो सबके लिए, मेरे लिए भी जरूर कुछ ना कुछ लाई होगी। बेटा तेरे को एक बात बोल रही हूँ, अब तू बेटी है तो तेरे को बता रही हूँ। ये छोटी बहू आई है ना तब से बड़ी बहू मेरे पास भी इतनी नहीं बैठती, बैठती है शाम को ऐसे पैर भी दबाती है थोड़ा, और पूछती भी है खाना खाया। लेकिन पहले बात करती थी उतनी नहीं करती, दोनों बैठ के इतनी बातें करती हैं और हंसती हैं, पता नहीं जैसे कोई छोटी बड़ी बहन छोटी बहन बैठ के बातें नहीं करती, इतनी बातें। बेटा मेरे को तो एक डर लग रहा है कि कल को ये दोनों एक होके मेरी इज्जत ना कम कर दें, और मेरे को कौन पूछेगा, फिर मैं तो बैठी बैठी देखूंगी। मम्मी कुछ नहीं होगा ऐसा, आपके रिस्पेक्ट क्यों कम करेंगे? आप तो वही बात सन की सास बन गए हो। अब तो चलो आपका हनीमून तो हो ही गया, अब साल में एक दो बार ऐसे आउटिंग हो जाती है तो अच्छा रहता है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। और देवर जी को वैसे ही शौक है तो अकेले अपने दोस्तों के साथ जाते थे पहले। अरे भाभी वो बात तो सही है, देवर जी के शौक से क्या होता है, आप लोग भी तो इतना सपोर्ट करते हो तब हो पाया हमारा ट्रिप, नहीं तो नहीं होता। अभी बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेट करते हो, ये तो मैंने नोटिस कर लिया 1-1.5 अरे महीने क्यों में। नहीं करूंगी, कितने दिनों के बाद मेरी इतनी अच्छी सी देवरानी आई है। तो मुझे हमेशा छोटी बहन जैसा ही प्यार देना आप। अरे मेरी तो छोटी बहन है भी नहीं, तो मैं तेरे को ही छोटी बहन मानूंगी, क्यों नहीं मानूंगी। यूं है, छोटी वाली आने के बाद मेरी छोटी वाली बहू थोड़ी तेज है, और वो बड़ी वाली क्या कम है, उसको ऐसे अपने काम करवाएगी नौकरानी की तरह।
ऐसे। अरे मम्मी आप भी ना, आप ऐसे कोई उल्टा पुल्टा मत कर लेना घर पे काम, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक रहने अरे दो मम्मी। ठीक है, मैं तो सोची तेरे से बात करके मन हल्का करूंगी और तू तो कोई बात ही मानने को तैयार। ठीक है, मैं काट रही हूँ कॉल। ठीक है मम्मी, लेकिन आप ठीक रहना। क्या बोल रही है, एक ये देख, बेटी को बोला तो ये भी, क्या भूख लगी है, थोड़ा सा आज कई दिनों से चूरमा नहीं खाया, तो छोटी बहू को बोलती हूँ। अभी भी बातें ही कर रही है। छोटी बहू। मम्मी से आवाज लगा रहे क्या? अरे हाँ, नहीं तो तेरे को लगा रहे हैं शायद। मैं झाड़ू लगा दूं, ये अंदर रख दे, बाद में ले लूंगी मैं। ठीक, आई मम्मी जी। अरे बेटा इधर आना, बातें हो गई तो। वो कुछ बोल रहे होंगे। चल मैं झाड़ू लगा के आ रही हूँ। जी मम्मी जी। अरे बेटा घूमना फिरना तो हो गया अब तेरा। हाँ मम्मी जी। अरे क्या बड़ी बहू के लिए वो गिफ्ट लेके आई है तू? अरे नहीं मम्मी जी, वो आपके लिए शॉल ली थी ना, तो उस दिन भाभी के लिए भी मैंने स्टॉल और एक पर्स लिया था, तो वो। अरे बेटा मैं तो सास थी तो मेरे तो जरूरत थी, तो बड़ी बहू की क्या जरूरत थी, क्यों खर्चा किया इतना मेरे बेटे की? अरे ऐसे नहीं, कहीं जाए तो सास के लिए ले आया कर, जेठानी का कायदा नहीं। और बेटा मैं ऐसे बोल रही थी कि अभी तू नई नई आई है, तो क्या है ना, तू ऐसे समझती नहीं, तू भोली भाली है, ऐसे शक्ल से ही लग रहा है। और ये बड़ी वाली है ना, थोड़ी तेज है हमेशा से। अरे ये ऐसे तेरे से मीठी चुपड़ी बातें करके सारा घर का काम करवा लेगी। बेटा इसकी बात, ऐसा तो नहीं है, भाभी तो बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेट करती है मुझको। अरे क्या ऐसे कोऑपरेट करती है, तेरे को बातों बातों में सारा घर का काम करवा लेगी। ऐसे उसको काम बांट दे कि ये काम ये जेठानी का दिखाएगी कि मैं जेठानी जेठानी। तेरे से बात नहीं बने तो मेरे को बोल देना, मैं आधा काम उसको दे दूंगी। अरे सारा काम तू मत किया कर। अरे नहीं मम्मी जी, वैसे भी भाभी मुझे कहाँ करने देती है, वो तो मुझे बताती है, सिर्फ मैं कर लेती हूँ, थोड़ा वो कर लेती हूँ। अरे वो तो ज्यादा अच्छी बनने के लिए थोड़े दिन करेगी, फिर तेरे से ही करवाएगी। तो ऐसे उसकी बातों में मत आया करो ज्यादा। तेरे को टाइम हो तो मेरे पास बैठ जाया कर, इधर आके मेरे से बातें कर लिया कर बहू, तेरा मन नहीं लगे तो। और सुन, मैं तेरे को ऐसे बोल रही थी बेटा, वो कई दिन हो गए मीठा खाए हुए, इसको तो कुछ बनाना आता नहीं। तो तू ये चूरमा बनाती है लेकिन इतना अच्छा नहीं बनाती। ले वो मुट्ठी का चूरमा होता है ना, वो बना के उसमें ड्राई फ्रूट डाल के आज वो बना, तो अच्छा सा बना के और वो खिला बेटा। ठीक है चूरमा। अरे हाँ बेटा, वो मुट्ठी का चूरमा बनता है ना। ठीक है मम्मी जी। हाँ तो वो बना दे। और फिर वो बेटा मैं जो बात बोली ना वो ध्यान रखना, ऐसे उस बड़ी बहू को मत बोलना। ठीक है मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। ये देख, वो तो मेरे को कोऑपरेट करती है अच्छे से। जी मम्मी जी। अरे क्या मम्मी जी, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, बड़ी बहू बड़ी बहू, क्या कर रही थी? अरे मम्मी जी मैं तो बाहर पोर्च में झाड़ू लगा रही थी। अरे तू झाड़ू लगा रही थी? अब तो छोटी बहू आ गई ना, उससे लगवा ले। अरे वो नीतू क्या घूम के आई है तो परेशान हो गई। अरे बहू क्या परेशान हुआ, वहां घूम के आई है, कोई काम करके आई है क्या? झाड़ू 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 क्या हो गया मम्मी जी, मैंने लगा दी, कोई बात नहीं, एक ही बात है। और बहू अब तेरे को बोलूंगी तो बोलेगी क्या बोल रही है? अभी छोटी बहू को 1 महीना हुआ है आए हुए, और तू उसको बराबर बिठा कर ऐसे क्या हंसी ठिठे कर रही थी? अरे तू जेठानी है उसकी। अरे मम्मी जी हंसी ठट्टा क्या, वो ऐसे अपना घर छोड़ के आई है और मेरे को बड़ी बहन समझती है और वो छोटी बहन की तरह है, तो बराबर कर लिया उसको। अरे क्या छोटी बहन, क्या छोटी बहन, थोड़ा लिहाज रखा कर, ऐसे जेठानी है जेठानी बन के रह, तो क्या ऐसे हंसी मजाक कर लिया। अरे मम्मी जी आप भी ना। और बहू ये क्या, एक दिन वो लेट रही थी और तू झाड़ू पोछे कर रही थी। अरे तेरे को अक्ल है या नहीं है? नहीं है तो मैं दे दूं तेरे को अक्ल थोड़ी बहुत ही। अरे वो देवरानी है, झाड़ू पोछे बर्तन उसका कायदा है करने का, ऐसे थोड़ी बड़ी बहू है तो जेठानी बन के रह, झाड़ू पोछे मत किया कर। अरे वो उस दिन तो उसके पेट में दर्द हो रहा था मम्मी जी, इसलिए मैं झाड़ू पोछे कर रही थी। क्या हो गया, मैं झाड़ू पोछे करूं चाहे नीतू करे? अरे मम्मी जी आपसे तो कुछ करवाते नहीं। अरे बड़ी बहू तू कुछ भी बोल, अब देख मैं तेरे को सही बता रही हूँ, ये छोटी बहू ना ये थोड़ी तेज लगती है मेरे को इसकी शक्ल से, और तू है भोली ढाली। अब देख वो गिफ्ट लाके ऐसे जेठानी को गिफ्ट, अरे क्या लेके आई है वो, दे दिया तू खुश हो गई। जी मैं जेठानी हूँ और वो जेठानी मानती है, बड़ी बहन की तरह मानती है, आप इतनी टेंशन मत लो। देख बहू तू बड़ी है और वो छोटी है, उसको ऐसे छोटी बहन करेगी तो कल तेरे सर पे बैठ के नाचेगी वो, और फिर बोलेगी मम्मी जी ये मेरा कहना नहीं मान रही, फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अभी बोल रही हूँ बड़ी बहू है, बड़ी बहू बन के रह, जेठानी लगती है उसकी। अरे मैं सास हूँ, मेरे बाद में सास तू है उसकी, ऐसे कर लिया बराबर, उसको काम करवाया कर उससे, झाड़ू पोछे बर्तन सब।
अरे मम्मी जी क्या दबा के रखूंगी, घर छोड़ के यहाँ आई है और मेरी तो छोटी बहन नहीं थी तो छोटी बहन की कमी पूरी हुई है, छोटी बहन मिली है मेरे को तो। और सुन, अब मेरे को लग गई है भूख और कई दिनों से मेरी इच्छा हो रही थी वो मुठड़ी का चूरमा खाने की, तो नीतू को चूरमा बनाने के लिए बोला। अच्छा, नीतू को चूरमे के लिए बोला कि मैं बना दूंगी ना मम्मी। अरे बात तो सुन, मैं बना दूंगी, क्या बना दूंगी? तेरे को तो बनाना आता है अच्छा चूरमा, उसको भी तो सीखने दे। अच्छा, उसी को बनाना सिखाना है, ठीक है मम्मी जी, मैं चल ठीक है, उसको बनाने दे चूरमा, तू मत बनवाना, कपड़े सुखा देती हूँ मैं। ठीक है। मम्मी जी खाना हो गया आपका? अरे हाँ बेटा, खा लिया मैं तो, ये मेरी साड़ी समेट के रखी है, ये सूख गई थी। मम्मी जी वो चूरमा कैसा लगा आपको? अरे बेटा, मैं भी ये तेरे को ये बात बताने वाली थी, चूरमा बहुत टेस्टी बना बेटा, ये बड़ी बहू बनाती है लेकिन इसके हाथ में वो टेस्ट नहीं है तेरे हाथ में जो है। अरे बहुत ही टेस्टी बना बेटा, अब बार बार मैं तो तेरे से बनवा के खाऊंगी, कई दिन हो गए मेरे को तो चूरमा खाए हुए, बहुत ही टेस्टी चूरमा बनाया बेटा। अरे मम्मी जी वो लेकिन अरे बड़ी बहू को नहीं आता बनाना बेटा, मैं सही बोल रही हूँ, एक दो बार बनाया तो ऐसे मैंने तो नहीं खाया, पता नहीं उसको सीखती नहीं क्या, वो क्या करती है। अरे मम्मी जी वो चूरमा बड़ी भाभी ने तो बनाया, मुझे तो बनाने ही नहीं आता था, तो उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की चीनी विनी डलवाने में, सब कुछ क्या 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 डालना है। अच्छा बना ना भाभी, मेरे को पहले ही पता था, भाभी बोल रही थी शायद पसंद आएगा या नहीं आएगा। अच्छा अरे चूरमा बड़ी बहू ने बनाया? हाँ तो बेटा मैंने तो तेरे को बोला था, अरे तभी मेरे को लग रहा था ऐसे ऐसे वो उसमें मीठा ज्यादा था, इतना अच्छा भी मैं तो सोची तूने बनाया, तब मैंने इतनी तारीफ कर दी, उसमें मीठा ज्यादा था बेटा, वो इतना भी अच्छा नहीं था। अरे मम्मी जी वो मेरे को थोड़ा सा घबराहट हो रही थी, मैंने कभी बनाया नहीं था ना, तो फिर भाभी ने मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और उन्होंने कहा तू टेंशन मत ले, वरना मेरे को तो एक बार तो बेटा तू मेरे को पूछ लेती, ऐसी अच्छी भाभी मिली है मम्मी जी। मेरे को पूछ लेती, मैं बता देती। देख बेटा, मैं तेरे को वो देख, ये तेज है बहुत, और तू भोली है, ये पहले तेरे को छोटे छोटे काम करवाएगी और फिर अपने को बस तेरे को बस में कर लेगी और कल को नौकरानी की तरह काम करवाएगी बेटा। मैं आज ही बोल रही हूँ, थोड़ा सोच ले समझ ले, ऐसे तेरी सास ऐसे नहीं बोल रही बेटा, इतनी उम्र खाई है, ऐसे कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। अरे बहुत तेज है ये, इसकी शक्ल नहीं दिखती क्या, इतनी तेज है ये। थोड़ा ध्यान कर ले, ऐसे काम को बांट ले, सुबह झाड़ू पोछे तू करे तो वो किचन का काम कर ले, अरे कई बार तू झाड़ू पोछे भी कर लेती है, किचन का काम भी कर लेती है, ऐसे थोड़ा आधा काम उसको दे और थोड़ा ज्यादा ही दे उसको, वो बड़ी है। मम्मी जी आपको गलतफहमी, ऐसा तो कुछ लगा नहीं मुझे। अरे क्या गलतफहमी, थोड़े दिनों बाद में पता चलेगा, फिर होगी दोनों के बीच में, और फिर मेरे को बोलेगी कि मम्मी जी ये हुआ, मेरे को मत बोलना फिर, मैं आज बोल रही हूँ समझ जा इस चीजों को। और बहू तू बोल रही है ऐसे, कई बार मेरे पास आके बैठ के वो बड़ी बहू करती है, छोटी ये काम नहीं करती, ये छोटी वाली ये काम नहीं करती। देख बेटा मैंने समझा दिया और तू जाके उसके पास बैठती है, तेरी सास है, सास के पास बैठ, ऐसे कुछ ज्ञान की बातें सीख, क्या जरूरत है उसके पास बैठने की। अरे बेटा मैं सही बोल रही हूँ, बात को ध्यान से सुनना। ठीक है मम्मी जी। छोड़ दे उससे और काम करवाया अगर पूरा उससे, ऐसे वो तो जेठानी है तेरे को, ऐसे सास का हुक्म चलाती है तेरे पे, पहले तो छोटा छोटा काम करवाएगी फिर बस में ले लेगी। अरे अब तो सर दर्द सही है, ठीक हुआ थोड़ा? अरे भाभी क्या सर दर्द ठीक हुआ, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मम्मी जी का बिहेवियर, क्या बिहेवियर हो गया ऐसे? अरे क्या हो गया मम्मी जी के, ऐसे क्या बात को लेके बैठ गई तुम? अरे भाभी मैंने आपको पहले भी एक दो बार बताया कि आप इतने अच्छी हो, मेरे को छोटी बहन के जैसे रखते हो, सारा काम सब कुछ अच्छा अच्छा अपने घर में, मैं तो मेरी मम्मी को भी इतनी तारीफ करती थी। अरे तो टेंशन क्या है, फिर मैं छोटी बहन की तरह रखती हूँ तो। भाभी टेंशन कैसे नहीं हो, मम्मी जी का आपने देखा व्यवहार कैसे, मैं जब भी मम्मी जी के पास जाती हूँ आपकी सिर्फ बुराइयां करते रहते हैं कि उससे दबके मत रहा कर, वो तुम्हें नौकरानी बना लेगी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मेरा तो दिमाग बिल्कुल से सरक गया। अरे नीतू तू मम्मी जी की बातों में मत आना, मम्मी जी आज ही नहीं है ऐसे, मैं 5 साल पहले आई थी ना तब, आज तो दोनों के लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं। पहले चाची जी है ना ललिता आंटी, उनके लिए बोलते थे कि ललिता के पास मत खड़ी रहा कर, ये मेरे बारे में सिखा देगी। अरे मम्मी जी का तो स्वभाव है और दिल के बहुत अच्छे हैं नीतू। अरे तो फिर भी भाभी आप अच्छे हो तो फिर आपकी बुराई मेरे पास क्यों कर दी, क्या चाहती है मम्मी जी? उनकी बातें छोड़, और तू बोल रही है ना कि आपकी बुराई तेरी भी करती है नीतू, मेरे को 2-3 बार बोल दिया, लेकिन मैं तो मम्मी जी को जानती हूँ इन चीज़ों में कि इनका स्वभाव है ऐसा। बहुत बार बोल दिया कि बड़ी बहू तो छोटी बहू के आगे पोछा मत लगाया कर, एक दिन तेरे पेट दर्द हो रहा था तो मैं पोछा लगा रही थी तो बोली तू पोछा लगा रही है, ये छोटी बहू है इसका कायदा है, बर्तन साफ करने, पोछे लगाने, कपड़े सुखाने, मेरे को तो बहुत बार बोलती है, लेकिन मैं मम्मी जी की बातों में नहीं आती और मैं मम्मी जी को कभी बोलती भी नहीं। क्यों, मैं 5 साल हो गए मम्मी जी को अच्छी तरीके से जानने लग गई। तो तुम मम्मी ये कोई बात हुई क्या यार,
आपको ये बोल रहे कि उससे पोछे लगवाया करो, मुझे बोल रहे कि तुम उसके पास ज्यादा काम मत किया करो, मेरे पास आके बैठा करो। ये क्या है, समझ में कुछ अरे नहीं आ तो रहा। सुन लिया कर मम्मी जी के पास, जो मम्मी जी बोले मैं तो बैठ के सुन लेती हूँ, ऐसे बोलती हूँ जी मम्मी जी, जी मम्मी जी, बस इतना ही नहीं पता भाभी, है। मम्मी जी दिल के अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं है, बस उनके दिमाग में ये चीज़ घुसी हुई है शुरू से लेके नहीं आज भाभी, तक। क्या खाक अच्छे हैं, आपने तो समझ लिया, लेकिन ऐसे इस तरीके से तो घर टूट जाएगा। इतना अच्छा अपने देवरानी जेठानी का प्यार है। भाभी घर टूटते टाइम नहीं लगता है, 100 पत्थर डालते तो एक पत्थर कभी न कभी लग ही जाता है। मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं मम्मी जी ऐसा, इतना अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं अपन सब उनका। अरे रिस्पेक्ट करते हैं तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अब भाभी देख मेरे को तो टेंशन से सर फटा जा रहा है, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को तो आज मम्मी जी से पूछना पड़ेगा। अरे तो पूछने में कुछ ही फायदा नहीं है। देख मैं तो सहन करने लगी, अब मेरे तो इतना फर्क भी नहीं होता, और तेरी ज़्यादा इच्छा है तो पूछ ले, मैं तो पूछूंगी भी नहीं। चलो मैं तो किचन में वो खाना बना लिया क्या? हाँ खाना तो बना ले, लेकिन भाभी पूछना पड़ेगा, ऐसे इतना अच्छा अपना सब कुछ चल रहा है, मम्मी जी क्यों घर को तोड़ने में तुले हुए हैं। अरे तू टेंशन छोड़, चल आजा खाना खाएंगे अपन तो। मैं पूछ के रहूंगी आज। कहाँ है मम्मी जी? मम्मी जी सो रहे हो क्या? अरे छोटी बहू, अरे बेटा आई है क्या, बैठ जा। अरे मैं तेरे को सही बोल रही थी, समझ तो गई बेटा। टाइम रहते ही हाँ मेरे पास बैठ के ऐसे बातें कर लिया कर, मेरा ही मन लग जाए। ऐसे उसके पास बैठी रहती है। और खाना वगैरह खा लिया? अरे मम्मी जी सारा काम हो गया, मैं आपसे कुछ बात करने आई थी। अरे तो हाँ कर ले बेटा, बात करने आई तो मैं भी ये बोल रही हूँ, मेरे पास बैठ के बातें किया कर। अरे मम्मी जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपका बिहेवियर ऐसा क्यों है मेरे और भाभी के प्रति। अरे क्या बेटा, क्या बोलना चाह रही है तू? अरे मम्मी जी आप सब समझ रहे हो, जब मेरे और भाभी के बीच में इतनी अच्छी बनती है, वो मुझे छोटी बहन जैसा रखती है, मैं उनको बड़ी बहन जैसा सपोर्ट करती हूँ, फिर आप बीच में खटास लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा मैंने क्या कर दिया दोनों के बीच में खटास? मैंने तो तेरे को सही समझाया था, वो थोड़ी तेज है, तू बोली है। अरे मम्मी जी रहने दो आप, मैं आई जब से नोटिस कर रही हूँ, कितने दिनों से देख रही हूँ भाभी को आप मेरे खिलाफ भड़काते और मुझे भाभी के खिलाफ। अरे मम्मी जी आपको तो खुश होना चाहिए, देवरानी जिठानी में बनती कहाँ है? आपके घर में देवरानी जिठानी ऐसी बहुएं हैं कि आराम से हमें बन रही तो आप बनने नहीं दे रहे, ऐसा क्यों कर रहे हो मम्मी जी आप? आपके रिस्पेक्ट में हमने कोई कमी छोड़ी क्या? अरे हमारा प्यार अलग है, आपको रिस्पेक्ट देना अलग है। आपके मन में कोई गलतफहमी है क्या कि हम दोनों अगर खुश रहेंगे तो आपका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? मम्मी जी अगर ऐसी कोई बात है तो ऐसा आप दिमाग से निकाल दो, आपके रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन हमें तो खुश रहने दो ना। आप हमेशा ऐसे एक दूसरे के प्रति ऐसे हमें करते रहोगे तो फिर किसी दिन ये घर टूट जाएगा मम्मी जी, और फिर मुझे नहीं लगता कि हम आपका भी कभी रेस्पेक्ट कर पाएंगे। अरे बेटा वो क्या है ना कि मन में ऐसे कई दिनों से ये डर है कि तुम दोनों रानी जिठानी बैठ के से बातें करती हो तो मैं सोची मैं मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगी तुम दोनों, और तुम दोनों वो तेरी तू उसको सास समझने लग जाएगी। बस यही डर है बेटा मेरे तो, और मम्मी कुछ जी नहीं। कि आप खुशनसीब हो जो आपके घर में ऐसी बहू है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही, वरना ज्यादातर घरों में ये होता है कि देवरानी जिठानी लड़ती रहती है और सास बेचारी बीच में पीसती है। अरे हम दोनों इतना अच्छे से टेकल कर रहे हैं, आपके रेस्पेक्ट में कोई कमी छोड़ी हो तो बताओ ना मम्मी जी। अरे रिस्पेक्ट में कमी तो नहीं छोड़ी, बस यही डर था मेरे नहीं मन तो में मम्मी जी बेटा। आपकी ये सोच गलत है, प्लीज आप अपनी सोच बदल लो। नहीं सच बोल रही हूँ मम्मी जी, घर टूट जाएगा, क्योंकि आप 100 पत्थर फेंकोगे एक पत्थर कभी ना कभी तो लगेगा। तो भाभी है जो इतने सालों से आपको जानती है और ये घर टूटने से बच रहा है, ये मानो। वरना मेरे को तो आते आते आपने इस तरीके से पट्टी पढ़ाई ना कि पता नहीं कब का घर बिखर चुका होता। मम्मी जी आपको कहूंगी बुरा तो लगेगा, आपने ये आज जो 60-70 साल किए ना पूरे वेस्ट किए। भाभी आपके सामने बहुत ज्यादा आइडियल है मेरे लिए। अरे आ, बेटा ठीक है। क्या कहूँ मैं आपको, आप आइडियल बनने चाहिए थे। और देखो भाभी मुझे समझाती है हर बात के लिए, मुझे इग्नोर करना सिखाती है कि छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दो। अरे नहीं करूँगी अब, सही है मैं गलत हूँ, मेरे को नहीं करना चाहिए। मेरे दोनों बहुएं इतनी हंसती खेलती रहती हैं, काम करती हैं मिल बांट के, मेरे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। अरे बहू अब नहीं करूँगी मैं तो। मम्मी जी आपके जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी सास ऐसी है जो दो बहुएं होती है उनको हंसता खेलता नहीं देखना चाहती, क्योंकि उनके मन में भी यही डर रहता है कि ये अपनी रिस्पेक्ट कम करेगी। तो ऐसा नहीं है, आप लोग भी इस बात को देखिए। तो प्लीज़ घर को तोड़ना मत सीखो, घर को जोड़ना सीखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।